क्लास 9th के सभी विद्यार्थी की होने वाली बल्ले बल्ले, जैसा मैंने वादा किया है आपसे, अब की बार 90 पार। इसी श्रृंखला में हम आज विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के लिए सेट ए लेकर आए हैं। इसके बाद में अपन सेट बी जानेंगे, फिर देखेंगे सेट सी और सेट डी। बस 4 पेपर को आप सोल्व करो और मेरी गारंटी 90 के पार हो जाओगे। यहां से देखिए ना, निम्न में से कौन सा उर्ध्वताज पदार्थ नहीं है। देखिए पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एक एक चीज यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। इनमें से उर्ध्वताज पदार्थ नहीं है तो नमक है। देखिए बोरोन और सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है, उपधातु है। देखिए उपधातु का मतलब क्या होता है, जो धातु और अधातु दोनों के गुण पता है, तो यह धातु प्लस अधातु के गुण प्रदर्शित करेंगे, उन्हें कहेंगे अपन उपधातु। एटॉम शब्द का प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने किया था। कोशिका में केंद्रक की जो खोज की थी, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है भैया। यहां पर देखो कोशिका की खोज की थी इन्होंने, किसकी की थी, कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। लेकिन कोशिका में केंद्रक की जो खोज की थी ना, वो रॉबर्ट ब्राउन ने ही की थी, 1831 में की थी, वो भी लिख दिया मैंने शब्द। पौधों में जल के वहन एवं खनिज का संवहन कैसे होता है, देखिए जा से जल और जा से ही जाइलम, यहाँ पर ट्रिक है अपनी, क्या है, जा से जल और जा से ही जाइलम। जाइलम है जो किसके लिए उत्तरदायी रहेगा, जल के लिए। फा से ही फल और फा से ही फ्लोएम, याद रहेगा आप। तो फल के लिए कौन रहेगा उत्तरदायी, भोजन के लिए, तो वो रहेगा आपका फ्लोएम। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं वेग कहा जाता है। तापमान जब बढ़ाते हैं तो कणों की जो गतिज ऊर्जा वो भी बढ़ जाती है। विलयन जो है एक तरह का समांगीय मिश्रण है। न्यूटन की खोज हमारे चैडविक भैया ने की थी। पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। न्यूटन का प्रथम नियम जो है जड़त्व पर आधारित होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में हम जोड़ी को देखेंगे ध्यान से, है ना। यहां से देखिए जोड़ी को, है ना, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा हो गया। तापमान का मात्रक, तापमान का जो मात्रक है वो आ जाएगा केल्विन। जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत है वो सी है। केंद्रक का आ जाएगा आपका कोशिका नियंत्रण कक्ष। आंख की जो पलक है वो आपकी ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत आती है। हमेशा मिल्क में जो शुद्धता की जांच करते हैं वो किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। यहां से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे। देखिए धैर्य से पढ़ोगे, जिस बच्चे को शांति है, धीरज है, ठीक है, यानी शांति का मतलब होता है कि आपको धैर्यवान बनना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आपके साथ हूँ, कंधा से कंधा मिलाकर अपन अच्छे से पढ़ेंगे और आपको टॉपर बनाने में मैं काफ़ी मदद करूँगा, ठीक है। एकदम फ्री, किसी को ₹1 शुल्क मत दे देना। पता चले आप 9th में हो, आप पहली बार 9वीं क्लास में हो, मैं हर साल ही पढ़ाता हूँ बेटा। ये जो है ना, ये 10वीं क्लास का रिजल्ट है, 10वीं का, इतनी परसेंटेज आपको 9th में भी जवाबदारी है। बिल्कुल मैं कहूँ उतना तो करो तो सही। आप कैसे नहीं बनेगी, बनेगी, मैं आपके साथ हूँ। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है, 3 अवस्था में विद्यमान। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH2। वेग में मतलब किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड में होने वाली कमी को हम कहते हैं मंदन। मंदन की परिभाषा ही 2 नंबर में पूछ लेता कभी कभी। तो वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को अपन कहते हैं मंदन। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार में पैटर्न में उगाने को क्या कहता है, अंतरा फसलीकरण कहते हैं। कोलाइड क्या है, कोलाइड एक समांगीय मिश्रण है। असत्य बात है, क्योंकि ये कोलाइड क्या है अपना विषमांगीय मिश्रण होता है। क्या होता है, क्योंकि विषमांगीय मिश्रण है। कोई आपसे पूछ ले कि कोलाइड कैसा मिश्रण है, तो विषमांगीय मिश्रण है।
किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, बिल्कुल राइट बात है। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, नहीं 4u होता है। बल एक अदिश राशि है, ये भी गलत बात है क्योंकि वो कैसी राशि है, सदिश राशि। इसका विपरीत कर लो है ना, अदिश नहीं तो फिर सदिश है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर पर से नहीं निकलते, ये बात सत्य है। द्रव का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ये बात आपकी गलत रहेगी। अगला देखिए, गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण देने हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर आपको बताना है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में कोई दो उदाहरण सहित। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिएगा। कैथोड किरणों के कोई दो गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 अलग अलग भी, ये गलनांक और क्वथनांक में अंतर है। इतना हो गया। इसके बाद में ये कोलाइड के 2 गुणधर्म, मिश्रण और यौगिक में अंतर, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में अगला आपका देख लीजिएगा, यहां से उसी का अथवा जो है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण देना है। ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं। कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। यहां से आप देख सकते हैं रंध्र किसे क्या क्या कार्य है, इसका अथवा वाला है ये। ठीक है, अब ये यहाँ पर चित्र में इसका आपको बता देता हूँ ना। पहले यहां से देख सकते हैं ना, ये तीनों में से कोई सी भी 2 पेशियों के ये चित्र बन रहे हैं। तीनों का लेना देख 2022 में आया था, ये आएगा इस साल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर है। इसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं इसका अथवा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। मंदन की परिभाषा देनी है आपको, मात्रक भी इसका बताना है। बल का एसआई मात्रक समझाइए। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर यदि अपन 15 की बात करें तो यहां से घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है, इतना। 15 के बाद में ये गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताना है। जी और जी में अंतर, यानी गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में अंतर बताना है। यहां से आप देख सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 18 17 के अथवा की बात करें तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत और अनुप्रयोग। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका हरी खाद क्या, इसके लाभ लिखने हैं। मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन और फसल पैटर्न पर टिप्पणी देनी है, किसी 3 में से 2 आ जाएगी आपके एग्जाम में। फसल आयनिक तथा आणविक यौगिक में क्या यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसके अथवा में यहां से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो चाल और वेग में अंतर।